तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवदर्शनम् पुनर्भवदर्शनम्। कहती है कि हे कन्हैया, मुझको विपदा दे दो, आपत्ति दे दो, दुख दे दो। विपदा संतु न शश्वत, मेरा जो सुख है सब कुछ आप ले लो, लेकिन मुझे विपदा दे दो। क्योंकि जब तक मेरे पास विपदा थी, अनेक प्रकार की कठिनाइयां थी, तब तक तो आप मेरे साथ थे भगवान। लेकिन कि आज सब कुछ मेरे पास है, राज्य संपदा वैभव, लेकिन कि आप का जो ये विरह है ना, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा कि हे बुआ, जिसके पास दुख है ही नहीं, जो सुख का सागर है, वो आपको दुख कहां से देगा? भाई, वो आपको दुख कहां से दे सकता है? भगवान तो आनंद स्वरूप है ना। आपने सुना था कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान तो सच्चित आनंद की साक्षात मूर्ति है। वो दुख कहां से देंगी? भाई, आपके पास जो रहेगा वही तो दोगे, कि चोरी करके ले आओगे? और भगवान नारायण तो परम वैष्णव हैं, वो चोरी करने भी जाएंगे तो कहां? अब आप कहोगे भगवान माखन चोर थे। तो भगवान माखन चोर नहीं थे, भगवान चित्त चोर थे। और गोपियां ये चाहती थी कि भगवान, आगे कथा आएगी उसमें बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि आज कथा बहुत है और समय कम है। कथा में तो डूब करके मैं कहता हूँ, परवाह नहीं करता कि आज परीक्षित को श्राप होगा या नहीं होगा। कल होगा श्राप, लेकिन जो कथा हो रही है अच्छे से हो, आपको भी समझ में आए और मैं भी कह सकूं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु वेद सर्व संता। जय हो श्री राधे। हरि अनंत हरि कथा कहाँ ही सुनहि बहु सर्व संता। हरि अनंत हरि कथा कहाँ ही सुनहि बहु सर्व संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कहाँ सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथा की एक बिंदु मात्र आपके जीवन में उतर जाए तो समझिए कि आपका उद्धार हो गया। एक एक मंत्र जो है, एक एक चौपाई जो है, एक एक श्लोक जो है, वो महामंत्र है। जीव उसका ही आचरण जीवन में नहीं कर सकता है, संपूर्ण कथा को आप कैसे समा पाओगे? छोटा है ना, क्योंकि हमारा पात्रता हमारी वैसी नहीं है। सुखदेव जी की तरह हम लोग निर्मल परम वैरागी तो है नहीं। प्यारी भक्तों, इसलिए जो भी कहूंगा विशुद्ध भागवत की कथा कहने का प्रयास करूंगा और यथार्थ प्रमाणित बात करूंगा। और आप लोग ऐसे ही प्रेम बरसाते रहिए। जो आप लोग आ रहे हैं, आज कुछ संख्या बढ़ी है लग रहा है। लोग अपना डिपॉजिट फिक्स करना चाहते हैं, कमीशन। चलिए, बहुत सुंदर। ऐसे भक्तों के लिए ताली जो इतना प्रेम बरसा रहे हैं। एक बार आप लोग ऐसे आते रहिए और हमारा भी आशीर्वाद आप सब पर ऐसे बरसता रहेगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो आपत्ति विपत्ति हो, उसमें मैं भी थोड़ा सा सहयोगी हो जाऊं। ऐसी कृपा भगवान करें हम पर। आपके हर दुख में हर सुख में मैं साथ रहूं। कभी भी आपका मन व्याकुल होगा तो जरूर एक बार इस अपने भक्त को जरूर याद करना, क्योंकि स्वामी परमहंस जी महाराज को मैं गुरु मानता हूँ और स्वामी परमहंस महाराज ने हमको भक्त चरण दास, वासुदेव भक्त चरण दास नाम दिया है।
भक्तों के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ न्यौछावर है। कहने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन करने की कोशिश जरूर करूंगा अगर मौका मिला तो आप लोगों के लिए। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज क्या हुआ, जब ऐसा विलाप, ऐसी करुणा भरी वाणी से कुंती बुआ ने प्रार्थना किया तो कन्हैया व्याकुल हो गए, द्रवित हो गया उनका मन, विह्वल हो गए और माता का हाथ पकड़ा, हृदय से लगा लिया और कहते हैं कि आओ बुआ, जाना कैंसिल हो गया, यात्रा स्थगित की जाती है। और कन्हैया ने बुआ को लेकर के अंदर महल में प्रवेश किया। वहां कन्हैया, जब रात में एक दिन घटना घटती है, जब सो रहे थे, सब सो रहे हैं, लेकिन कि आज युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं, आज रो रहे हैं, विह्वल हो गए हैं। कन्हैया तो सर्व अंतर्यामी हैं, बगल में सो रहे थे, बोले क्या हुआ युधिष्ठिर? धर्मराज, क्योंकि युधिष्ठिर को सभी धर्मराज के नाम से संबोधित करते थे। कहा क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, बताया, कहते हैं कि हे कन्हैया, महाभारत हो गया, बड़े बड़े योद्धा सदगति को प्राप्त हो गए, हमारे अपने ही, जिनके साथ मैं खेलता था, खाता था, सोता था, उठता था, घूमता था, उत्सवों में सम्मिलित होता था, जो हमारे ही परम हितैषी थे, या मैं जिनका प्रेमी था, उनको ही हमने इस महाभारत में अपने ही आंखों से मरते हुए देखा है। देखिए, युद्ध जो है ना, वो दोनों पक्ष के लिए हानि करता है, ऐसा नहीं है एक पक्ष की हानि नहीं होती है। महाभारत से भगवान यही संदेशा देना चाहते हैं जीव को कि कभी युद्ध मत करना, क्योंकि युद्ध जो है वो विनाश का कारण है। युद्ध से किसी एक पक्ष का सोचिए कि निष्पक्ष लाभ हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, दोनों पक्षों में हानि होगी। अगर आप विजय पा भी जाते हैं तो विजय में सुख को बांटने वाला तो कोई अपना होना चाहिए। मान लो आप किसी पद के लिए इतने वशीभूत हो जाएं कि पूरे परिवार को छोड़ करके पद ग्रहण कर लें, और लेकिन जब पद मिलेगा तब परिवार की याद आएगी कि मैं किसके साथ इसका सुख बांटूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार को ही तो सुखी करने के लिए इतनी मेहनत, दिन रात, अर्थ अर्थ, धर्म धर्म, काम काम, मोह मोह, अर्थ अर्थ, धर्म धर्म, काम काम, मोह मोह, इस अर्थ धर्म काम के मोह में पड़ा हुआ है।